मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने दी। और अजीब बात यह है कि मुझे आज भी लगता है कि वो मेरा सबसे सही फैसला था। अमेरिका में था, बड़ी कंपनी का ऑफर था, सैलरी भी बहुत अच्छी थी, जिसका हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। और मैंने घर वालों को खुश करने के लिए वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। आज इस वीडियो में 3 चीज़ें बताऊंगा। पहली, अमेरिका में जॉब ढूंढने का पूरा सच, जो मैंने 47 एप्लीकेशन से सीखा। दूसरा, 5 रिज्यूमे टिप्स जो इंडिया में कोई नहीं बताता, जिससे मेरा रिस्पॉन्स रेट डबल हो गया था। तीसरा, वो एक फैसला जो सेफ चॉइस और सही चॉइस का फर्क सिखाएगा। और हाँ, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठ के अमेरिका में जॉब का ख्वाब देख रहे हो, या ऑलरेडी बाहर हो और जॉब सर्च से थक गए हो, या कोई क्लोज है तुम्हारे और वो स्ट्रगल कर रहा है, तो चलो शुरुआत करते हैं। शायद इससे किसी को मदद मिल जाए। अमेरिका पहुंचा था, सब कुछ नया था, सिटी नया, लोग नए, सिस्टम बिल्कुल नया। पहले दिन सोचा, ठीक है, जॉब ढूंढनी स्टार्ट करते हैं। कितना ही मुश्किल होगा। एक्चुअली बहुत मुश्किल था यार। पहले हफ्ते 5 एप्लीकेशन भेजे, कॉपी पेस्ट टेम्पलेट, एक ही कवर लेटर सबको। सोचा प्रोफेशनल लगता है। एक हफ्ते बाद इनबॉक्स चेक किया, कुछ नहीं। दूसरे हफ्ते 18 एप्लीकेशन भेजे, उसमें से 3-4 रिजेक्ट हो गए, बाकी कुछ नहीं। तीसरे हफ्ते एक रिजेक्शन ईमेल में लिखा था, वी हैड मेनी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ये लाइन पढ़ के मैं रुक गया था। मैंने रियलाइज किया कि जो मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सही से नहीं जा रहा है। एक रात बैठा था, सोचा अपना रिज्यूमे खोलता हूँ। बार बार पढ़ा और पहली बार क्लियरली देखा, ये रिज्यूमे इंडिया के लिए था, अमेरिका के लिए था ही नहीं। फॉर्मेट गलत था, कंटेंट गलत था, अप्रोच पूरा गलत था। अगले 2 दिन बैठा, पूरा रिज्यूमे बदला, रिसर्च किया, अमेरिकन रिज्यूमेस देखे, फर्क समझा, और फिर वही रिज्यूमे भेजा, लेकिन नए स्टाइल में। आपको बिलीव नहीं होगा, अगले 10 एप्लीकेशन में 4 रिस्पॉन्स आए। पहले 30 एप्लीकेशन जो डाले थे उसमें से सिर्फ 2 रिस्पॉन्स आए थे। 40% रिस्पॉन्स रेट बढ़ गया था। रिज्यूमे फिक्स करने के बाद इंटरव्यूज तो आने लगे, लेकिन सिर्फ रिज्यूमे से जॉब नहीं मिली। एक नेटवर्किंग इवेंट था, मैं जाना नहीं चाहता था, थका था, फिर भी गया। वहाँ एक अमेरिकन बंदे से मुलाकात हुआ, नाम तो याद नहीं, लेकिन उससे 1 घंटे बात हुई थी। उसने पूछा था, व्हाट डू यू एक्चुअली वांट टू डू। किसी ने पहली बार यह सवाल पूछा था। जॉब टाइटल नहीं, कंपनी नहीं, एक्चुअली क्या करना चाहते हो। मैंने उसको बताया। उसने कहा, आई नो समवन, लेट मी कनेक्ट यू। वो मेरी 47 एप्लीकेशन थी, उससे जॉब मिली थी, लेकिन वो जॉब मैंने छोड़ दी। और वो फैसला इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो बाद में बताता हूँ। पहले वो 5 चीज़ें जो रिज्यूमे के बारे में कोई नहीं बताता। ये 5 चीज़ें जो मेरे रिज्यूमे बदलने के बाद रिस्पॉन्स रेट डबल कर गई, एक एक करके बताता हूँ। नोट करो या वीडियो सेव कर लो। पहली और सबसे बड़ी गलती, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। टू सिक्योर अ चैलेंजिंग पोजीशन इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये लाइन हर इंडियन रिज्यूमे में होती है, और हायरिंग मैनेजर, बिलीव मी, सीधे स्किप करता है, क्योंकि ये लाइन कुछ नहीं करती, ये सिर्फ जगह लेती है। इसकी जगह पे एक 2 लाइन का समरी लिखो, जो सीधे बताए तुम क्या कर सकते हो और पहले क्या अचीव किए। जैसे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो लिखो, 3 years बिल्डिंग एपीआईज, रिड्यूस डाउन टाइम बाय 40%, रेडी टू ब्रिंग सेम इम्पैक्ट हियर। 3 सेकंड में हायरिंग मैनेजर जानता है कि तुम कौन हो। एंड बिलीव मी, ये ऑब्जेक्टिव से 10 गुना पावरफुल है। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर डालो हर जगह। लाइक मैनेज अ टीम, मीनिंगलेस। इंस्टेड ऑफ लिखो, लेट टीम ऑफ 6 डिलीवर्ड 2 weeks अर्ली, ग्रू सेल्स बाय 34%। इंडिया में हम लोग नंबर्स लिखने से डरते हैं, लगता है बड़े क्लेम है, कोई बिलीव नहीं करेगा। अमेरिका में नंबर नहीं है तो कोई प्रूफ नहीं है, और प्रूफ नहीं है तो नेक्स्ट रिज्यूमे। हर बुलेट पॉइंट में एक नंबर होना चाहिए। टीम साइज, परसेंटेज इंप्रूवमेंट, टाइम सेव्ड, रेवेन्यू इम्पैक्ट, कुछ भी, लेकिन नंबर होना चाहिए। तीसरी चीज जो मुझे किसी ने नहीं बताई, मैंने खुद डिस्कवर किया। जब तुम अमेरिका में अप्लाई करते हो, तुम्हारा रिज्यूमे पहले एक सॉफ्टवेयर पढ़ता है, कोई ह्यूमन नहीं, सॉफ्टवेयर। इसका नाम है ATS, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर एक काम करता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स तुम्हारे रिज्यूमे में ढूंढता है। कीवर्ड्स नहीं मिले, रिज्यूमे रिजेक्टेड। ह्यूमन तक तो पहुंचता ही नहीं। इसका मतलब जॉब पोस्टिंग में जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, वही वर्ड्स तुम्हारे रिज्यूमे में होने चाहिए। जैसे जॉब पोस्टिंग में लिखा है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, तो तुम टीम मैनेजमेंट मत लिखो, तुम भी
स्टेक होल्डर मैनेजमेंट लिखो। सेम चीज डिफरेंट वर्ड, लेकिन एटीएस के लिए बहुत फर्क पड़ता है। हर एप्लीकेशन से पहले 5 मिनट लो, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसके कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे में मिरर करो। और एक फ्री टूल है jobscan.co, अपना रिज्यूमे और जॉब डिस्क्रिप्शन डालो, वो बताएगा कितने कीवर्ड्स मैच हैं। मुश्किल से 5 मिनट का काम है, लेकिन गेम चेंजर है। चौथी चीज, एक पेज, सिर्फ एक पेज। इंडिया में हम 3-4 पेज रिज्यूमे बनाते हैं, फोटो लगाते हैं, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, हॉबीज, रीडिंग, क्रिकेट, ट्रैवलिंग। अमेरिका में ये सब रेड फ्लैग है। फोटो डिस्क्रिमिनेशन लॉस की वजह से नहीं चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, फादर्स नेम एब्सोल्युटली नहीं चाहिए, हॉबीज सिर्फ तब अगर डायरेक्टली रिलेवेंट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक अमेरिकन हायरिंग मैनेजर एवरेज 7 सेकेंड्स देता है रिज्यूमे को। 7 सेकेंड्स। अगर तुम्हारा रिज्यूमे 4 पेज का है, वो पेज 1 के बाद जाएगा ही नहीं। एक पेज फोर्स करता है तुम्हें सिर्फ बेस्ट चीजें रखने के लिए, और बेस्ट चीजें ही वो होती हैं जो काम आती है। पांचवी और लास्ट चीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये 2 वर्ड्स अपने रिज्यूमे से अब भी डिलीट करो। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स, इसका मतलब तुम वहां थे, काम था बस। डिलीवर्ड 12 प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, इससे पता चलता है कि तुमने क्या किया और कितने प्रोजेक्ट तुमने डिलीवर किए। सो हर बुलेट पॉइंट एक एक्शन वर्ब से शुरू होना चाहिए। लेड, बिल्ड, ग्रीव, रिड्यूस्ड, डिलीवर्ड, लॉन्च्ड, इंक्रीज्ड। ये वर्ड्स एनर्जी देते हैं रिज्यूमे को, एंड बिलीव मी, एनर्जी वाले रिज्यूमे 7 सेकेंड्स में पिक हो जाते हैं। तो ये थी 5 चीजें। 1, ऑब्जेक्टिव हटाओ, समरी लगाओ। 2, हर जगह नंबर्स डालो। 3, एटीएस कीवर्ड्स मिरर करो जॉब डिस्क्रिप्शन से। 4, एक पेज, फोटो नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं। 5, रिस्पॉन्सिबल फॉर हटाओ, एक्शन वर्ब्स लगाओ। और अब ये वीडियो सेव करो या किसी को भेजो जो अभी जॉब सर्च कर रहा है। बाहर ये इन्फॉर्मेशन कोई पैसा देके भी नहीं शेयर करेगा, और यहाँ हम फ्री में दे रहे हैं। लेकिन ये सब करके भी मुझे वो जॉब मिली जो मैंने छोड़ दी। क्यों छोड़ी, वो फैसला और वो सीख अभी बताता हूँ। वो 47 एप्लीकेशन, वो अमेरिकन बंदे का रेफरल, कंपनी अच्छी थी, इंटरव्यू हुआ, 3 राउंड और फिर ऑफर आया। सैलरी देखी, पैकेज देखा, सब ठीक था। लेकिन एक रात ऑफर लेटर खुला था लैपटॉप पे, और मैं बस बैठा था। कोई एक्साइटमेंट नहीं था यार। 47 एप्लीकेशन के बाद ऑफर आया और मैं एक्साइटेड नहीं था। पहली बार एक सवाल आया जो पहले कभी नहीं आया था। मैं एक्चुअली क्या करना चाहता हूँ। वो कंपनी बड़ी थी, स्टेबल थी, सेफ थी, और वो काम जो मैं एक्चुअली करना चाहता था वो अलग था। घर वालों ने कहा था सेफ रहो, वो डर से कहते थे। सही डर था उनका, लेकिन उस रात पहली बार ये समझा, उनका डर उनका है, मेरी जिंदगी मेरी है, और दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैंने वो ऑफर डिक्लाइन किया। घर वालों को ठीक से समझ नहीं आया, मुझे भी पूरी तरह समझ नहीं आया। लेकिन 3 महीने बाद वो काम मिला जो एक्चुअली मैं करना चाहता था। एंड बिलीव मी, उस दिन के बाद की जो सुबह थी ना, वो अलग ही थी। अगर तुम अभी जॉब सर्च में हो और तुम थके हुए हो, तो ये सुनो। 47 एप्लीकेशंस नॉर्मल है, रिजेक्शंस ट्रेनिंग है। रिज्यूमे फिक्स करो, नेटवर्क करो, रुको मत। और जब ऑफर आए, एक सवाल ज़रूर पूछना खुद से, क्या ये वही जॉब है जो एक्चुअली तुम करना चाहते हो। सेफ और सही हमेशा एक नहीं होते, और वो चॉइस तुम्हारी होनी चाहिए। डर से नहीं, प्रेशर से नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिल से। जब मैं मोतिहारी में था, ये सब जानना चाहता था, पर कोई बताता नहीं था, इसलिए आज मैं बता रहा हूँ। तो ये था आज का 47 एप्लीकेशन की कहानी और जॉब सर्च का सर्च। 5 रिज्यूमे टिप्स जो रिस्पॉन्स रेट बढ़ाती है, और वो एक फैसला जो सेफ और सही का फर्क सिखाया। 3 चीज़ें जो मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था, उम्मीद है डिलीवर किया। एक काम करो, तुम्हारे लाइफ में एक इंसान है जो अभी जॉब सर्च कर रहा है या अब्रॉड जाने का सपना देख रहा है। ये वीडियो उनको भेजो व्हाट्सएप पे अभी। कोई कैप्शन नहीं चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बस ये वीडियो। उम्मीद है उनको काम आएगी। कमेंट में एक चीज़ बताओ, इन 5 रिज्यूमे टिप्स में कौन सी थी जो तुम नहीं जानते थे।
या पहले से जानते थे तो कौन सी यूज़फुल लगी? मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और अगर इस वीडियो ने कुछ दिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल भी, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अमेरिका का वीज़ा स्टोरी, रिजेक्शन से अप्रूवल तक। वो एक सवाल जो वीज़ा ऑफिसर ने पूछा और मैंने गलत जवाब दिया, फिर भी वीज़ा मिला। क्यों? वो कोई नहीं बताता।